अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 2 जून 2026 है। हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सलूक से मुतालिक। लेकिन ये बात करना आज के दिन ज़रूरी इसलिए है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पार्टियां हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनके जब कायदीन पहुंचे हैं गिलगित बल्तिस्तान में तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान पे पहुंचने पर जो नारे लगे वो पिंडी वाले क्यों थे, इससे मुताबिक हम बात करेंगे। साथ ही भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत ज़रूरी क्यों है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 5 साल दौर था वहाँ पर, उसके दौरान क्या होता रहा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेंटिमेंट क्या है, किस पार्टी की अहमियत ज़्यादा है, तमाम तर जमातों को वहाँ पर अपने कायदीन क्यों भेजने पड़े हैं अगर वो इतनी जो है वो वहाँ पर इनको नॉर्मली मेजॉरिटी मिल सकती है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने का फैक्टर एक मरतबा फिर तूल क्यों पकड़ा और क्यों इतने डेस्परेट मेयर्स करने पड़े जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को, जब ये बात चल रही थी मुसलसल कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो फिर उनकी क़यादत को वहाँ से क्यों निकाला गया। आज के दिन में मुझे क्यों निकाला के हवाले से भी अहम खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ कहा है उससे जो पैगामात का तबादला हुआ और 1 घंटे की तवील मुलाकात जो है वो एक मुकाम पर हुई 1-on-1 इस्टेब्लिशमेंट और एक अहम तरीन सियासी जमात के रहनुमा के दरमियान में, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं GB इलेक्शंस के हवाले से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ ताकि हमें पता हो कि हम बात किस बारे में करें। गिलगित बल्तिस्तान सेमी प्रोविंस का दर्जा उसको हासिल है, फुल फेस प्रोविंस वो है नहीं, यानी पूरा सूबा वो नहीं है। और इससे पहले जब गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हुए थे यानी 2021 में, तो उन इंतखाबात के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में जो एक मेन जो होता है ना, आपको पता है हर इलेक्शन का एक मेन मोटो, एक मेन जो है वो मैनिफेस्टो होता है। तब ये था कि जी GB को एक सूबा बनाया जाएगा। लेकिन इन इंतखाबात में हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। इन हालात में आकर के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर GB के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वाहिद मोटो है वो इस वक्त ये है कि गेट इलेक्शंस डन, यानी इंतखाबात किसी तरह से हो जाएं और इंतखाबात को रोका नहीं जाए, और अगर इंतखाबात हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान के रास्ते में मज़ीद रोड़े ना अटकाए जाएँ। सूरत हाल कुछ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला के अंदर MWM यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जिसके के चेयरपर्सन जो हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर इन सेनेट हैं, वो उसके चेयरपर्सन हैं। उनके साथ मिलकर 5 हल्कों के अंदर PTI जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। बाकी के जो तमाम हल्के हैं यानी 24 में से 5 है, तो 19 हल्कों के अंदर PTI के बराह रास्त या कोलिशन के साथ कुछ उम्मीदवार हैं। सूरत हाल कुछ ये है कि ग्राउंड पर इस वक्त सिचुएशन, वहाँ पर हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स ही मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे बहुत सारे जो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, उनके मुताबिक ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने पहले भी वोट सिक्योर किए, उनका वोट बैंक वहाँ पर कंसिडरेबली मौजूद है। लेकिन ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत उसी की आती है जो वफाक में यानी इस्लामाबाद में हुकूमत में होता है। यानी आप छोटी सी टाइमलाइन देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के पिछले इलेक्शन जो है वो 2021 में हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, PTI ने वहाँ पर 2/3 अक्सरियत निकाली। उससे पहले PMLN के दौर में इलेक्शन होते हैं, यानी 2021 से पीछे जाएँ तो 20, 19, 18, 17, 16 में इंतखाबात होते हैं। और जब 2016 के इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 15 सीटें गिलगित बल्तिस्तान की 33 सीटों में से जो 24 पर इंतखाबात होते हैं उनमें से ले जाती है। उसके बाद 2011 के उससे पहले 2011 के इलेक्शन होते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें ले जाती है और बाकी वो मखसूस नशिस्तों की मद में अपनी एक 2/3 मेजॉरिटी क्रिएट करने में तैयार हो जाते हैं। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि एक सिंपल सा फार्मूला GB इलेक्शंस के हवाले से हमेशा रहा है कि जो जमात विफाक में है वो जमात GB में इलेक्शन लेती है और उसके इलेक्शन जीत लेती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि GB के हवाले से एक तो आपको पता है टूरिज़्म का बहुत बड़ा फैक्टर तो है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक तनाज़ा भी है कि भारत उसको क्लेम करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आज तक गिलगित बल्तिस्तान को फुल फ्लेज सूबा डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि उसके ऊपर तनाज़ा बहरहाल मौजूद है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर जहाँ पर 3 डिवीजन्स हैं, उस डिवीजन्स में यानी दयामिर एक डिवीजन है, हुंसा एक डिवीजन है और उसके अलावा जो है वो
गिलगित एक डिवीजन है, अब उस स्कर्दू एक डिवीजन है और गिलगित एक डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन्स है तीनों वहाँ की, इन डिवीजन्स के अंदर आगे ज़िला वाइज जो है वो सेग्रीगेशन है और 24 नशिस्तें, 24 जो है वो वहाँ पर बराह रास्त नशिस्तें गिलगित असम्बली के अंदर जाती हैं। उसके अलावा जो है वो 9 नशिस्तें वहाँ पर मखसूस नशिस्तें हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की और 6 ख़वातीन की। और ज़ाहिर बात है कि जो जमात ज़्यादा सीटें सिक्योर करेगी वो ज़्यादा मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें ले जाएंगी। अब आपको याद होगा, अगर हम आज से 2 महीने पहले का अहाता करें, आज हम 2 जून को बात कर रहे हैं, तो मई अप्रैल बल्कि 3 महीने पहले 1 मार्च को स्कर्दू में एक प्रोटेस्ट हुआ था। आपको याद है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को जब शहीद कर दिया गया था अमरीकी हमले के अंदर, तो उसके बाद इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ था और फिर स्कर्दू में भी प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के अंदर बड़ी तादाद में स्कर्दू के लोग निकले थे, क्योंकि हम सबको पता है कि वो शिया जो है वो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी इंक्लिनेशन यही थी कि ज़ाहिरी बात है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई उनके भी जो है वो इमाम या खलीफा हैं, तो लिहाजा उनके खलीफा हैं, तो उन्होंने उनके जो है वो निस्बत से वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, विच वाज़ अ मॉर्निंग प्रोटेस्ट, और उसके ऊपर बराह रास्त क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के बाद खबरें तो जीबी से मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया के तवस्सुत से और वहाँ मौजूद लोगों के तवस्सुत से बराह रास्त लोगों का जो गुस्सा था वो ना सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों पे निकला, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अलाइन कर रहा था विद अमेरिका एट दैट टाइम, ये सेंटिमेंट था। और जीबी के अंदर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी आप पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट निकालें तो शायद आपको 50-50 मिलेगा, लेकिन अगर आप जीबी में अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट निकालेंगे तो शायद आपको 80-20 मिलेगा। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा आपको एक रफ़ एस्टीमेट बता रही हूँ, यानी बहुत ढील दे के, बहुत छूट दे के ये एस्टीमेट बता रही हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एंटी अमेरिका फैक्टर है और प्रो आपको पता है ईरान फैक्टर है, अगर उसको भी देखा जाए और फिर मौजूदा हालात को देखा जाए, यानी महंगाई की सूरत हाल को देखिए, अब अपने मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल देखिए, रूल ऑफ लॉ देखिए, नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती सस्ती, खाना पीना इतना महंगा हो चुका है, नौजवान रुल रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक सख्त तरीन इलाका समझा जाता है मौसमी एतबार से और वहाँ पर रहन सहन के एतबार से, और वहाँ पर शरह ख्वानदगी जो है वो 74% है और यूथ की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलसल जो है वो कैंपेन करना एक मुश्किल हदफ था। तो इसी वजह से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने कायदीन को वहाँ पर भेजा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान और उन्होंने शिगर में एक जलसे से ख़िताब किया। शिगर में जो जलसे से ख़िताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसमें उन्होंने अपनी वालदा और अपने नाना को याद किया और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, आपको पता है एक चीज़ होती है आप इलेक्शंस में किस तरह की अपील्स करते हैं, एक होती है आपकी फैक्चुअल अपील, यानी आप अगर आप एक मुखालिफ पार्टी हैं, आप पहले से हुकूमत में नहीं थे या आप किसी भी जगह हुकूमत में नहीं हैं, तो आप फैक्ट्स लेकर आते हैं कि जी ये आवाम के मसाइल हैं, ये फैक्ट्स हैं, हम इस तरह से दुरुस्ती करेंगे। एक और अपील होती है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है टू प्रूव अ पॉइंट, आपके पास कोई ऐसी चीज़ माजी में नहीं है जिसको आप बता सके कि जी ये मेरा मकसद है, मैंने माजी में ये किया, मैं ये करूँगा। तो आप करते क्या हैं, आप अगले बंदे को इमोशनली ट्रिगर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी समझी जाती है, तो द ओनली पॉइंट दे हैव टू सेल ऑल द टाइम इज़ कि हमारी पार्टी के लोग शहीद हुए और उनकी यही एसोसिएशन थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जज्बात की कदर है, मैं सिर्फ एक फ़िनोमेना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी वालदा का तस्करा किया, उन्होंने अपने नाना का तस्करा किया, वो आबदीदा भी हुए, लेकिन उनकी तकरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या था? उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से चलाया जाए, वो चाहते हैं कि कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाया जाए। गवादर कहाँ है? बलूचिस्तान में। कराची कहाँ है? सिंध में। गिलगित बल्तिस्तान कहाँ है? हमारे सूबे का हमारे मुल्क का एक्सट्रीम नॉर्थ। तो उन्होंने इस चीज़ को रिलेट कैसे किया? आपको याद है आज से 2 हफ्ते से पहले, बल्कि हम पिछले हफ्ते तक क्या गुफ्तगू बार बार कर रहे थे कि बजट के बाद या बजट से पहले 28वीं आईनी तरमीम लाने का मंसूबा है, अब बजट के बाद ही होगा पोस्ट बजट। उसके अंदर कराची को और गवादर को, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं जो कि मुल्क को बराह रास्त समुद्रों से जोड़ते हैं,
और वहाँ से सारी तजारत हो या आपके मुल्क के अंदर आमद व रफ्त हो, वो कंट्रोल होती है समुद्री रास्ते से। उनको विफाक के अंडर करने का मंसूबा है, ताकि ना सिर्फ विफाक के पास बराह रास्त सरमाया आए, बल्कि जो कंट्रोल है वो सूबों से लेकर के विफाक के अंडर आ जाए, ताकि फैसले लेने में, जैसे आपको पता है अभी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश थी तो कराची और गवादर पोर्ट एक अहमियत इख्तियार किया, तो वो जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे। अब इस बात का जिक्र जाकर के बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ कर रहे थे, और वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि विफाक से वजारतें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान और जीबी की ख़त्म कर देनी चाहिए, यानी जो फ्रंटियर की जो वजारत है सैफरन की, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जिसके वज़ीर अमीर मुकाम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के मुसलसल गिले हैं, वो किसे समझते हैं, वो उनको क्या कह रहे हैं, और उनसे उनके हालात ठीक क्यों नहीं हैं, इस पर एक अंदर की खबर है। और वो ये है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकात की बाज़गश्त बहुत थी, जो मुलाकात 14 मई को बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर हुई थी। उस मुलाकात के अंदर एक गुफ्तगू हुई, और वो गुफ्तगू ये थी कि जी जो बड़ा घर है, यानी जो ताकतवर शख्सियत है, वो बड़े नाराज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सख्त नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर डिलीवर करने में नाकाम हुई है, और जब वो डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं, आप जनरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको सूबे में, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम हुकूमत में शेयर लिए नहीं बैठे, आप हर सूबे में हुकूमत लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत की अहम शख्सियत, यानी मैं बार बार कहूँगी कि बलूचिस्तान और सिंध में आपकी हुकूमत है, केपी और पंजाब में आपके गवर्नर्स हैं, और विफाक में आपके सदर हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी का मसला ये समझ में आ गया। पीपल्स पार्टी को गुस्सा भी है, पीपल्स पार्टी को गम है कराची उनसे छिन जाएगा, पीपल्स पार्टी को गम है कि सिंध डिवाइड हो गया तो उनका तसल्लुत बरकरार नहीं रहेगा, और यही मंसूबा 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए लाया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी ऑल द वे जीबी जाके अपने इस सेंटिमेंट के ऊपर वोट मांग रही है। सेकेंडली, बल्कि थर्डली, एक और अप्रोच जो कि वोट मांगने की होती है, वो होती है कि जी आप अगले बंदे को ना सिर्फ इमोशनली टारगेट करो, बल्कि आप उसको ब्लैकमेल करो, वोटर को ब्लैकमेल करो टू आस्क देम फॉर अ वोट। मियां नवाज शरीफ साहब आज जीबी पहुंचे हैं, और उन्होंने वोटर को ब्लैकमेल करने की अप्रोच अपनाई है। यानी आपके पास इमोशनल अपील नहीं है, आपके पास फैक्चुअल अपील नहीं है, तो आप स्ट्रेट अवे ब्लैकमेलिंग की अपील पर गए हैं, और आपने कहा है कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे मुल्क देश क्यों छोड़ना पड़ा अपना। इसमें वो जीबी की आवाम को, वहाँ से वो मकामी लोगों से बात कर रहे हैं, और वो उनको मुखातिब करके कहते हैं कि कसूरवार आप हैं। यानी मैं ये सोच रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ का मुकदमा चल रहा था जो है वो इस्लामाबाद में, मियां नवाज शरीफ थे जेल में, मियां नवाज शरीफ जेल थे, सॉरी, मियां नवाज शरीफ का मुकदमा इस्लामाबाद और लाहौर में चल रहे थे, मियां नवाज शरीफ थे लाहौर में जेल में। उनको मुल्क से बाहर भेजा था उस वक्त तबीयत ख़राबी के बायस, तबीयत नासाजी के बायस, और उसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो उनके अपने वकला का ये कहना था कि जी मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत है, उनकी सेहत बहुत ख़राब है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत थी पंजाब की, उन्होंने ये कहा कि जी वाकई मियां नवाज शरीफ की सेहत बहुत गंभीर है, उनको मुल्क से बाहर भेजा जाना चाहिए। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत जितनी भी गंभीर है, मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी के दौरे हुकूमत में वो जेल ही में बैठी हैं, तो उनकी अप्रूवल से उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर गए, 4 साल बाद वापस आए। उस वक्त वापस आए जब उनसे ये वादा किया गया था कि आपको मसनद पर बैठाया जाएगा। फिर अगर आप वोट सिक्योर नहीं कर सके, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स आपको वोट नहीं दिया है, बीच में कुछ हो गया था, रिजीम चेंज हुआ, लोगों के सेंटिमेंट्स बदल गए, इमरान खान अपनी मकबूलियत खुद खो रहे थे, तमाम तर जमातों ने पीडीएम बना करके उनके दौरे हुकूमत को ना सिर्फ एब्रप्टली ख़त्म करवा दिया, बल्कि उसके बाद आवाम का जो कीमा बनाया, तो आज मियां नवाज शरीफ उसी गिले को जाकर के वहाँ पर गिलगित में दोहरा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जी यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, खड्डे देखे ना, खड्डे बहुत हैं। यानी आपके पास सड़कें बनाने, आपके पास एयरपोर्ट कुशादा करने, और आपके पास ये गिला करने कि आपके साथ मासी में क्या हो गया, 2017 से लेकर आज तक आपका मुझे क्यों नकाला ख़त्म नहीं हुआ, आपके पास वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं है। अब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशनिंग क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं, उनके पार्टी के ओहदेदारान जुनैद अकबर वगैरह, उन्होंने जाने की कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान। उनको जीबी में वो पहुंच गए, वो वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाना चाहते थे, उनको उनको सूबा बदर किया गया, उनको गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तार करके निकाला गया, और ये हुआ ईद के तीसरे दिन। उसके बाद असद कैसर जा रहे थे, बरास्ता जो है वो हवाई जहाज़ स्कर्दू और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अतराफ़ के सारे रास्ते बंद करके उनको भी जाने नहीं दिया गया।
बैरिस्टर गौहर वो वाहिद खुशकिस्मत शख्सियत हैं जो कि जीबी गए, और उनकी खुशकिस्मती का राज आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो खुशकिस्मत क्यों हैं। अब सेंटीमेंट कुछ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्पाइट ऑल ऑड्स, यानी जितना मर्जी पाबंदी लगी, एक वोट बैंक और एक सेंटीमेंट रखती है, और उनके पास ब्लैकमेलिंग की कैंपेन करने का वक्त नहीं उनको दिया गया, इजाज़त नहीं दी गई, उनको इमोशनल कैंपेनिंग की भी इजाज़त नहीं दी गई, और उनको फैक्चुअल कैंपेनिंग की इजाज़त भी नहीं देगी। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अपना 5 साला दौरे हुकूमत ख़त्म करके सुबुकदोश हुई है गिलगित बल्तिस्तान से। खालिद खुर्शीद पहले उनके वज़ीर आला थे, और उसके बाद उनके वज़ीर आला बदल कर दिलबर खान बन गए थे, और इस वक्त वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है। तो सिचुएशन ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को खौफ है, मौजूदा हुकूमत को खौफ है कि कहीं गिलगित बल्तिस्तान की वो तारीख बदल ना जाए और 8 फरवरी दोहराया ना चला जाए कि जहाँ पर जो वहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसने पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीना, अगेन उनको नहीं मिला। तमाम तर उनके जो 24 के 24 हलकों के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार हैं या उनकी कोalition में उम्मीदवार हैं, उन सबके अलग अलग इंतखाबी निशान है। यानी आप ये देखें कि वही है कि जैसे गाजर, मूली, बाजा, घड़ी, घड़ियाल, इस तरह के जो है वो इंतखाबी निशान 2024 के इंतखाबात में पीटीआई के पूरे मुल्क में थे, और अब जीबी के 24 हलकों में भी हैं। और खौफ का आलम फिर भी ये है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के कायदीन वहाँ पर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, उनका कोई लीडर या उनका जो आम जो वहाँ का मुकाबी अहदेदार है वो कैंपेन नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उन्हें डर है कि इलेक्शन जीत ही सकेंगे, और ये वो कर रहे हैं बिल्कुल एक इलेक्शन से 3 दिन 4 दिन कबल। तो इस वीकेंड पर इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तक खौफ वही है, और आप कहें कि खौफ सर चढ़ कर बोल रहा है कि उल्टा पीटीआई को उसके डोमेस्टिक मामलात में उलझाया गया और कहा गया कि जी ये ना हो जाए। एक मसला है, और वो मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज असाइड एक होती है आवाम की फ्री विल, यानी अगर आपने डेमोक्रेसी भी रखनी है, आपने मुल्क के सिस्टम को भी यही रखना है, आपने आइन को 1000 मरतबा रीराइट करना है, लेकिन उसकी बुनियादें वही रहेंगी, यानी जमहूरी जो है वो तर्ज का आइन रहेगा, तो उस आइन के तहत तो आवाम को अपना वोट एक्सरसाइज करने की इजाज़त होनी चाहिए, और हुकूमत जो है वो आवाम के वोट से, आवाम के तहत, आवाम की मर्ज़ी से बननी चाहिए। और डेमोक्रेसी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, तो वो बनने का खौफ है। और आप ये देखिए कि जब आवाम मुत्तहिद होती है तो उसका खौफ रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एंटी अमेरिका और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो 1 मार्च 2026 को होने वाली झड़प थी स्कर्दू के अंदर, अपनी तारीख की सबसे बड़ी, उसके बाद जो सेंटिमेंट है वहाँ के लोगों का वो काफ़ी तब्दील है, और इसी वजह से खौफ है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर सीट सिक्योर ना कर ले, और फिर जो है वो वही ना करना पड़े जो 2024 के आम इंतखाबात के अंदर करना पड़ा था। इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर बैठ कर कह रहे थे कि जी वहाँ पर शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कह रहे थे कि फॉर्म 45 आप ले आइएगा, फॉर्म 47 मैं कर लूँगा, मैं तो उनमें से नहीं हूँ जो ये कहें कि मेरे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ जो है वो चोट करा रहे हैं मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, जो कि सेंटर में वजारतें लेकर बैठी है, खुद हालांकि उन्हीं के इत्तेहादी हैं, और साथ में वो चोट करा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि हम तो आपकी मेहनतें नहीं कर रहे। तो समझ ये आ रहा है कि हालात ज़्यादा ठीक नहीं हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊँ कि जो गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी, हम सबको पता है कि अगर उन्होंने मुलाकात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट, तो मोहसिन नकवी करेंगे। अब कोई जो है वो उनको बावर्दी शख्स की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एक सिविलियन मौजूद है। तो इसी तरह से अगर उन्होंने किसी भी जमात को फ़िक्स करना है तो मोहसिन नकवी इज़ द फिक्सर। अब मोहसिन नकवी पहुँचे जी गुज़िश्ता रोज़ कराची, और उन्होंने वहाँ पर 1-on-1 मुलाकात की तकरीबन 1 घंटे की सदर जरदारी से। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी बजट पेश होना है, डिफेंस के बजट ने बढ़ना है, बजट इजलास रवां हफ्ते होना था, अब वो अगले हफ्ते तक डिले हो चुका है, मे बी जीबी इलेक्शन इज़ रीज़न। तो बहरहाल बजट सेशन जो है वो एक्सटेंड तो हुआ, लेकिन मीनवाइल बातचीत चल रही है। और मैंने आपको बताया ना कि बताया गया है, बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट किया गया है कि जी पीपल्स पार्टी से तो बड़े बहुत नाराज़ हैं, तो अब पीपल्स पार्टी को अच्छा बच्चा बनने की तरगीब दी जा रही है। तो ये देखना है कि जो सियासत की शतरंज पर बादशाह समझे जाते हैं आसिफ अली जरदारी, वो इस मरतबा क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे की इमोशनल अपील है, दूसरी जानिब उनकी मसलहत पसंदी है, और देखना है कि इमोशनल अपील और मसलहत पसंदी के दरमियान का रास्ता क्या निकल कर सामने आएगा। और जीपी इलेक्शंस मैंने आपको बताया कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत तो है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत पर भी उनके असरात मुरतब होते हैं। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, वहाँ के सिचुएशन और फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका कोई जो है वो रद्द-ए-अमल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने गलत कही हो, उसको आपने दुरुस्त करना हो, या कोई तनकीद हो या अच्छी बात हो, ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।